बलरामपुर। अबोध बच्ची की हत्या करने वाला उसका पिता गिरफ्तार। आपको बताते चलें, दिनांक 30/3/2021 को थाना तुलसीपुर पर इंद्रजीत मौर्य उर्फ छेलू पुत्र नाम बच्चा निवासी ग्राम शिवपुरा कल्याणपुर थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर द्वारा तहरीर सूचना देकर आरोपी गण रामसूरत यादव व संचित कुमार के विरुद्ध मुकदमा संख्या 70/2021 धारा 302 आईपीसी पंजीकृत कराया गया था। योजनाबद्ध तरीके से वादी अपनी पुत्री को गोद में लेकर शाम लगभग 7:30 बजे गांव से बाहर नहर पार कर कल्याणपुर के श्री काटू के गेहूं के खेत में गया और वहां अपनी पुत्री का गला दबाकर हत्या कर दिया और लाश वहीं छोड़कर ग्राम में वापस आया और अपनी पुत्री को ढूंढने के लिए अपने घर पर व गांव के लोगों से कहा कि मंदिर से अनाउंस भी कराया गया तथा रात लगभग 9:15 बजे स्वयं अपनी पुत्री की लाश गांव से लगभग 600 मीटर दूर काटू के गेहूं में खेत से बरामद किया। विवेचना से उक्त घटना में नामित अभियुक्त गण रामसूरत यादव व संचित कुमार की नामजदगी गलत पाई गई तथा अभियोग में वादी मुकदमा इंद्रजीत मौर्य का नाम प्रकाश में आया। विवेचक श्री अनिल सिंह एसएचओ तुलसीपुर द्वारा अपनी टीम के साथ अभियुक्त इंद्रजीत मौर्य को गिरफ्तार किया गया। इंद्रजीत मौर्य ने अपने बयान में पश्चाताप करते हुए अपना जुर्म इकबाल करते हुए आरोपी रामसूरत व संचित कुमार को फंसाने के लिए स्वयं द्वारा घटना कारित करना बताया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो की खास रिपोर्ट। 30 मार्च को थाना तुलसीपुर पर एक बच्ची की हत्या की सूचना प्राप्त हुई और यह सूचना इंद्रजीत मौर्य और छेलू जो उनके पिताजी ने इन्होंने दिया। इसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जो भी उसको वैधानिक कार्रवाई करना चाहिए था 100 को सुपुर्दगी में लिया, पीएम भेजा, पीएम हुआ, सब चीज़ें हुई। इसने अपना लगभग 3.5 बीघा खेत कुछ दिन पहले 2 लोगों को बेचा था, उनसे पैसा भी प्राप्त कर लिया था, लेकिन लालच में ये और पैसे की डिमांड उनसे करने लगा और ये इसने दोनों के ऊपर आरोप लगाया कि साहब इन्हीं लोगों ने हमारे बेटी की हत्या कर दी है। इसके नामजद होने जो इसने 2 लोगों को नामजद किया, उन दोनों को तत्काल पुलिस ले आई और उनसे पूछताछ शुरू की और जब चीज़ें सामने आई तो यह बात प्रकाश में आई कि इसका पिता ही इसका कातिल है। ये एक सामान्यतः होता नहीं है, ये पुलिस के लिए बहुत चैलेंजपूर्ण केस था, लेकिन जब चीज़ें पूछी गईं, गांव के कई चश्मदीद साक्ष्यों को लिया गया, उनकी गवाही ली गई, तो उसमें ये बात आई कि ये अपनी पुत्री को गोद में लेकर के जा रहा था और इसमें पेशबंदी में बहुत सारी चीज़ें बीच में की गया। मंदिर और मंदिर से अनाउंसमेंट कराया कि हमारी बच्ची गायब हो गई है और इन दोनों आरोपियों को इसने जो कथित आरोपी इसके हिसाब से थे, इसने गलत रूप से इनको षड्यंत्र के तहत फंसाया। दोनों आरोपी जो हमारे पास उपलब्ध साक्ष्य हैं उस आधार पर उनकी नामजदगी गलत पाई गई है। इसके घर, इसके परिवार और गांव वालों के बयान के आधार पर, इवन इसकी पत्नी के ही बयान के आधार पर सब चीज़ें निर्धारित हुई कि ये ही इसका कातिल है और इसने स्वयं भी एक्सेप्ट किया है। तो ये समाज की बहुत ही घृणित घटना है कि अपना एक पिता अपने ही पुत्री का मर्डर कर दे और समस्या उत्पन्न हो जाए। प्रथम दृष्टया पुलिस के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन हमारे सीओ साहब, हमारे इंस्पेक्टर साहब, उनकी टीम ने ये पूरी मेहनत किया और सब साक्ष्य कलेक्ट किए और लास्टली वो आदमी ने, जो कल्प्रिट है इसका फादर, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि साहब हाँ, हम ही ने इसकी हत्या की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और भी जो भी परीक्षण रिपोर्ट आएंगी आगे, तदनुसार उसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल अभियुक्त को जेल भेजा जा चुका है और ये एक बहुत अच्छा कार्य है। बहुत ही कम समय में हमारी टीम ने ये कार्य संपादित किया है। कोई आपके प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सारिका गर्ग। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से।
आज दिनांक 3 अप्रैल 2021 अपर पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद कुमार मिश्र एवं क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर श्री उदय राज सिंह द्वारा देवी पाटन मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना महामारी के दृष्टिगत बचाव हेतु मास्क वितरित किया गया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक तुलसीपुर मौजूद रहे। संपादकीय विभाग की खास रिपोर्ट। सेना पुलिस व अर्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु अंतः एवं बाह्य प्रशिक्षण। आज दिनांक 3 अप्रैल 2021 को रिजर्व पुलिस लाइन में सेना पुलिस अर्धसैनिक बल में भर्ती के इच्छुक नवयुवकों युवतियों को कुशल प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। सीबी मणि त्रिपाठी प्रधान संपादक के साथ सारिका गर्ग से संपादक की खास रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद कुमार मिश्र द्वारा थाना कोतवाली नगर में प्रभारी निरीक्षक समस्त चौकी प्रभारी एवं समस्त उप निरीक्षक के साथ समीक्षा बैठक की गई। आगामी चुनाव की तैयारियों के संबंध में वार्ता कर शासन आदेश निर्देशों से अवगत कराया गया। कोतवाली नगर पुलिस द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही संतोषजनक नहीं पाए जाने की चेतावनी दी गई है। संपादकीय विभाग की खास रिपोर्ट। खबर श्रावस्ती से है। दिनांक 4 अप्रैल 2021 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जनपद में आज दिनांक 3 अप्रैल 2021 से नामांकन प्रक्रिया 5 ब्लॉक व कलेक्ट्रेट प्रारंभ हो गई है। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री BC दुबे द्वारा कलेक्ट्रेट भिनगा ब्लॉक हरिहरपुर रानी गिलौला व इकोना का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा ड्यूटी पर कर्मचारियों को सतर्क रहकर ड्यूटी करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा भ्रमण के दौरान इकोना में भारी संख्या में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो श्रावस्ती की खास रिपोर्ट। 15 अप्रैल को जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होना है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज से जनपद के 5 विकासखंडों और साथ ही साथ जिला पंचायत के लिए कलेक्ट्रेट में नामांकन का कार्य प्रातः 8 बजे से प्रारंभ हो गया है। सभी जगह सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और जो माननीय चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि 200 मीटर की परिधि में कोई भी वाहन ना आने पाए, कोई जुलूस ना आने पाए, न कोई आग्नेयास्त्र लेकर के चलने पाए और उसके साथ साथ जो चाकू है, बीड़ी है, माचिस है, इस तरह के जो ज्वलनशील पदार्थ हैं ये भी मेन गेट पे ही सबकी चेकिंग हो जा रही है। तो इस प्रकार सुरक्षा के जो व्यापक प्रबंध कर दिए, कहीं पर किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना अभी तक नहीं हुई है, न किसी तरह की कोई शिकायत प्राप्त हुई है। आप तो सुबह से निकले थे, कहाँ कहाँ गए हो, कहाँ देख लिए हैं? नहीं, प्रातः से ही सभी अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय सहित सभी गजेटेड ऑफिसर, सभी इंस्पेक्टर्स सब लगातार भ्रमणशील हैं और इसी के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले जिला पंचायत का जहां नामांकन हो रहा कलेक्ट्रेट में गया था, वहां के सुरक्षा प्रबंध को देखा और जो भी सुरक्षाकर्मी वहां लगे हैं उनको विधिवत ब्रीफ भी किया। उसके बाद गिलौला विकासखंड गया, विकासखंड के बाद अभी इकोना आया हुआ हूँ। तो यहाँ पर भी जो आसपास की थोड़ी बहुत भीड़ थी उन सबको 200 मीटर की परिधि के बाहर किया गया है और सबको जो कोविड-19 है उसका प्रोटोकॉल पालन करने के लिए जरूर बताया गया कि सभी लोग मास्क लगा करके ही नामांकन स्थल पर जाएं।